नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है। वहां केवल एक ही व्यक्तियों को सुविधा है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या। बाकी ममता बनर्जी कर क्या रही है? ममता बनर्जी को हर वो काम जायज़ लग रहा है जो नाजायज़ है, और इसलिए ममता बनर्जी अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। हमने पिछले दिनों जैसे देखा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक एक करके हत्या की जा रही है, वहाँ हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और उनके घरों को जला दिया जाता है। टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी अब इस कदर वहाँ हावी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी को घेर कर रोड, डंडे, लाठी और बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों से उनके ऊपर हमला कर दिया गया। उनको जान से मारने की साजिश थी, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है। और ये बहुत गंभीर मसला है कि एक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अगर वहां प्रचार के लिए जा रहे हैं तो आप उनको इस तरह से गुंडागर्दी से रोकोगे? ये ममता बनर्जी सोच रही है कि तुम भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरा लो, धमका लो, ताकि वो यहां ठीक से प्रचार ना कर पाए। एक मैसेज देना चाह रही है वो कि हमने अगर अध्यक्ष को ये हाल कर दिया है तो कोई कार्यकर्ता आएगा उसको हम क्या हाल करेंगे। ये गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन अब इस गुंडागर्दी के दिन शायद लद गए हैं, क्योंकि अमित शाह सख्त एक्शन में आ गए हैं। अमित शाह बहुत गुस्से में भी हैं और उन्होंने इसी हमले को देखते हुए ये तय किया है कि वो अगले 2 दिन में 19 तारीख को वो 2 दिन की यात्रा पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। और ये आनन फानन में जो इनका यात्रा बनाई है, वो यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि गाड़ी पर रोककर जो हमला किया गुंडों ने, जानलेवा, उस हमले के बाद अब बहुत मामला गंभीर हो गया है। और इस गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने पूरी रिपोर्ट तलब की है कि पश्चिम बंगाल में आए दिन कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेर घेर कर मारा जाता है। किसी आम परिवार ने अगर झंडा बीजेपी का लगा लिया या उसने उठा लिया, तब उसके घर पे हमला कर दिया जाता है बमों से। ममता दीदी की हालत ये है कि अगर जय श्री राम का कोई नारा लगा दे तो वो बौखला पड़ती है। आखिरकार बंगाल है कि वो पाकिस्तान है, ये अब सोचने की बात है। लेकिन अब अमित शाह पूरे एक्शन में है और पूरे गुस्से में है। 19 तारीख की उनकी 2 दिवसीय यात्रा तय है, लेकिन उसके पहले वहाँ जो राज्यपाल है उन्होंने जो ओपी धनखड़ हैं उनको, धनखड़ को कहा है कि आप पूरी रिपोर्ट मुझे सबमिट करिए। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि जैसे ही ये हमला हुआ था जेपी नड्डा जी की गाड़ी पर, उस हमले के बाद जो उनको गंभीर चोटें आई हैं, उनके साथ जो कार्यकर्ता थे वो गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं, इसके बाद वहाँ के राज्यपाल भी सख्त एक्शन में आए और उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी में ममता बनर्जी को ललकारते हुए कहा कि यहाँ जो चल रहा है अब वो सहन नहीं होगा, और या तो आप अपनी कार्यशैली को चेंज कर दीजिए वरना अब मैं एक्शन में आऊँगा। मतलब सीधा सीधा हमें लग रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, क्योंकि और कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। वार्ता की सारी बातें फेल हो गई। ममता बनर्जी से कोई फायदा बातचीत का है नहीं, उसको कुछ समझ में आना है नहीं। उनको केवल अपने प्यारे लगते हैं तो वो रोहिंग्या लगते हैं। देश के विरोध में जब भी कोई बात होगी वो वहाँ खड़ी हुई दिखाई देगी। किसान आंदोलन अभी कम्युनिस्टों ने किया, दिल्ली में धरना दे रखा है, तो वो कहेगी मैं साथ हूँ। वो सीए के विरोध की बात चलेगी तो वो कहेगी विरोधी है कि मैं साथ हूँ। वो मोदी सरकार की कोई अच्छी से अच्छी स्कीम जाएगी उसको पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं करने देगी, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी का वोटर और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो ममता बनर्जी, आप ये बात ध्यान से सुन लो, आप मोदी सरकार की कितनी भी योजना रोक लो, लेकिन जनता अब समझ रही है, जनता वहां त्रस्त है कि आप उनके खाते में 6,000 रुपए अगर किसान के खाते में मोदी सरकार पूरे देश में डाल रही है तो बंगाल के किसानों को क्यों महरूम रखे हुए हो? क्या गलती कर दी उन्होंने? आप तो दोगी नहीं खाने को, उनको भूखा मरने को छोड़ दिया। और अगर मोदी सरकार उनके खाते में 6,000 डाल रही है तो आप नहीं लेने दे रहे हो। किसान बीमा योजना चल रही है मोदी जी की, पूरे देश में लागू है, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दोगी। गरीबों को मकान मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में, आप पश्चिम बंगाल में गरीबों को मकान नहीं मिलने दोगी, क्योंकि आपको मकान देना किसको है? आपको मकान देना है रोहिंग्याओं को। तो रोहिंग्याओं को आप मकान दोगे, बाकी का क्या होगा? और बाकी के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। वो प्रति संकल्प है कि ये जो रोहिंग्या हैं इनको तो इस देश से बाहर जाना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी, आप कितना भी कर लो,
अब इनको बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता। जनवरी से ये अभियान चलने वाला है, आपकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि आपने तो पहले ही घोषणा कर दी कि देखती हूं कौन इनको बाहर निकालता है। तो अब ये जरूरी बन गया है कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होते हुए अगर सीए लागू होने के बाद रोहिंग्याओं को बसाने के लिए वो जिद पे अड़ी है कि देखती हूं कौन निकालता है, तो राष्ट्रपति शासन एक आखिरी विकल्प है। थोड़ी बहुत कसर बची थी, लेकिन अगर उसने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले ना किए होते तो लोग कहते कि आपने एक चुनी हुई सरकार गिरा दी। लेकिन ये चुनी हुई सरकार अपने कर्मों से गिर रही है, ये जा रही है, क्योंकि इन्होंने इतने पाप कर दिए हैं कि अब आप देखिए कि मस्जिदों को ये बढ़ावा देती है, और अगर कहीं दुर्गा पूजा होती है तो उस पर बैन करते हैं। मतलब इनकी इतनी हद है कि खुलेआम एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ावा देने के लिए, किस लिए? केवल वोट के राजनीति के लिए। आप केवल इस काम को इसलिए करोगे कि आपको उस वर्ग की वोट चाहिए। तो बाकी जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, क्या वो इंसान नहीं है? उनकी जान की आपको कोई परवाह नहीं है। तो ममता बनर्जी का अब टाइम अंत आ गया है, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जेपी नड्डा जी के ऊपर जो हमला हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। पूरे भारत में इसकी निंदा हो रही है, क्योंकि विरोध अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। ममता बनर्जी, अगर आप कहीं भाजपा के राज्य में आओगी, कहीं भाजपा का शासन है, अगर वहां आप आती हो, क्या आपके ऊपर वहां कोई हमला करेगा? तो आपकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि आपके कार्यकर्ता वहां हमला कर दें, और एक पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी अब इस देश में, बहुत हो गया। और इसलिए आपको बता दूं कि मैं देश के गृह मंत्री को भी कहना चाहता हूं कि यदि वो ये सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी सिंपैथी ले लेगी अगर हमने राष्ट्रपति शासन लगाया, क्योंकि पिछले हम 2-3 साल से देख रहे हैं लगातार ये चल रहा है ममता बनर्जी का एक तरफा कार्यक्रम कि भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या करो। युवा कार्यकर्ताओं की, भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी गई हैं। क्यों? केवल उनका दोष इतना है कि वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, वो भारत माता की जय का नारे लगाते थे, वो भगवे को पसंद करते थे, और उनकी हत्याएं करा दी गई। तो ममता बनर्जी, अब जनता समझ चुकी है तुम्हारे इरादे, कि तुम्हारी बातें भी समझ चुकी है, तुम्हारी रीति और नीति को समझ में आ गया है। अब लोगों को सहानुभूति के नाम पर जो ये चलता आपका शासन जा रहा है, ये नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अब हम समझ चुके हैं, राष्ट्रपति शासन भी अगर लगेगा, सब लोग जान रहे हैं कि ये ममता बनर्जी किस एक तरफ चल रही है, ये किन रोहिंग्याओं को बसा रही है। इसी ममता बनर्जी के चलते आपको बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल से इन्होंने चुन चुनकर कश्मीर में भी रोहिंग्या भेजे थे, जिसके बाद उन्होंने वहां हिंदुओं के मकानों पर कब्जा कर लिया। ये सब एक ही गठजोड़ है, वामपंथी दल, गुपकार गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब लोग मिल गए हैं, और सब लोग मिलकर के इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि इस देश में किस तरह से हिंदुओं का अपमान करो, हिंदुत्व का अपमान करो, और यहाँ हमारी संस्कृति का नाश करो, और भाजपा के कार्यकर्ता अगर उसके विरोध में खड़े होते हैं तो उनकी हत्या कर दो। ममता बनर्जी, अब ये चलेगा नहीं। राष्ट्रपति जी को ये, हमारे देश के गृह मंत्री ये इस पर सख्त नाराज हैं, सख्त एक्शन में हैं, और उन्होंने अब ये तय कर दिया है कि वो पहले जाकर वहाँ समीक्षा करेंगे, क्या हुआ था, किस वजह से, क्या वजह थी ऐसी जो प्रशासन ने वहाँ कुछ नहीं किया। क्योंकि आप देखिए कि यह आशंका तो वहाँ हमेशा रहती थी कि अगर कोई भाजपा कार्यकर्ता वहाँ जाएगा, रैली करेंगे, उनको रैली नहीं करने दी जाती। यहाँ तक ममता बनर्जी की हिमाकत देखिए कि वो देश के गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं देती। तो ये पहले से पता था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हत्याएं, हिंसा और बदतमीजी होती है। लेकिन आप किसी पार्टी के अध्यक्ष की हत्या की साजिश करेंगे, उसके ऊपर हमला करवाएंगे, ये पहली बार हुआ है, और अब ये होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो वहाँ के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने पूरा जो गृह सचिव है उसको बोला है कि आप रिपोर्ट प्रस्तुत करिए, किन परिस्थितियों में हमला हुआ, जो सुरक्षा में कर्मी लगे हुए थे वो कहाँ थे, वो उन्होंने क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई की, और अभी तक इसमें क्या क्या कार्रवाई गवर्नमेंट ने की है। क्या इसमें कोई ऐसा भी एंगल आएगा कि टीएमसी के कार्यकर्ता
कहीं ममता बनर्जी के इशारे पर ही तो ये हमला नहीं कर रहे थे। ये भी इसमें निकल के आएगा, क्योंकि जो हालात है, जो वहाँ के आसपास के लोगों ने देखा है, वो बताया है कि कुछ बड़े लीडर इसके पीछे हैं जिन्होंने ये हमला करवाया। और ये हमला इतना भयंकर था कि वो जेपी नड्डा को जान से मारने की पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि जिस तरह के हथियार उनके पास थे वो यही बताने के लिए है कि ये जेपी नड्डा की हत्या के लिए पूरी साजिश रची गई थी।